हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है विसर्ग संधि का ट्रिक। ठीक है दोस्तों, हिंदी का ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। संधि उसका एक भाग है, यानी एक प्रकार के रूप में, संधि के प्रकार के रूप में विसर्ग संधि होती है। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आज आपके ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ट्रिक ऐसा बताएंगे जिससे आपका संधि, जो विसर्ग संधि है, वो कभी भी गलत ना हो। तो आइए देखते हैं कैसे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिए कैसे आपको बताता हूं जिससे हमेशा आपका विसर्ग संधि सही हो। ठीक है, पहले तो आइए इसकी परिभाषा की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि विसर्ग संधि जो होती है, विसर्ग संधि की परिभाषा होती है कि विसर्ग, इसको विसर्ग का चिन्ह है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, विसर्ग के साथ, ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम इजी है। हमेशा याद रखिएगा कि बोल रहा है कि बताया जा रहा है कि विसर्ग संधि की परिभाषा होती है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन जुड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाती है। आइए इसको एक ट्रिक के द्वारा, यानी एक सूत्र के द्वारा आपको बता दें कि देखिए ऐसे, इसको याद रखिएगा, इस सूत्र को याद रखिएगा। तो हमेशा याद रखिए, पूरी परिभाषा को याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, ये होता है विसर्ग, ठीक है, और ये क्या है, संधि का चिन्ह है, यानी जोड़ है। ठीक है, यानी विसर्ग के साथ, ठीक है, स्वर बोल रहा है, स्वर अथवा व्यंजन। ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। इसी को याद रखिए बस आप, इसको याद रखेंगे तो परिभाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए देखिए कैसे। मैंने बोला विसर्ग के साथ, ये साथ मतलब लगाना है, चिन्ह से लगा देते, जोड़ देते हैं। यानी विसर्ग के साथ या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो, चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के साथ स्वर हो या व्यंजन हो, और जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या होगा, इन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वही आपकी क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। जैसे में आप देख लीजिए, जैसे कोई भी ले लीजिए, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं आप लोग। जैसे आप कोई उदाहरण ले लें तो आप ले लीजिए, तो आप बनेगा, जैसे एक उदाहरण मैं लेके बताता हूं आपका, निश्चल। ठीक है दोस्तों, एक निश्चल, ये एक संधि है, ये विसर्ग संधि है, याद रखेंगे इसको। हम लोग आइए इस फार्मूले पर रख के देखते हैं, सही है। देखिए इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो होगा नि धन चल। ठीक है दोस्तों, नि धन चल। देखिए अब इस नी पे मत ध्यान दीजिए, और ये प्लस के इधर देखिए, प्लस के इधर, यहां पे देखिए प्लस के इधर क्या है, विसर्ग का चिन्ह है। यानी प्लस के इधर देखिए, यहाँ प्लस के इधर है विसर्ग का चिन्ह है। और उसके बाद ये देखिए च क्या है, व्यंजन है। ठीक है, च व्यंजन है, यानी विसर्ग के साथ व्यंजन एक लगा है, और जो विकार उत्पन्न हुआ है वो क्या, कौन सी संधि का निर्माण किया है, वो आपका विसर्ग संधि का निर्माण किया है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि विसर्ग के साथ यहां पे या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी अ आ इ उ स्वर हो या तो क ख ग घ में से कोई यहां पे कोई भी वर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विसर्ग के साथ इन दोनों में से कोई होगा, और जो विकार उत्पन्न करेगा वही विसर्ग संधि कहलाएगी। आइए हम आपको कुछ ट्रिक बताते हैं, क्योंकि हमको संधि में आपको सिर्फ ट्रिक बताना था कि कौन सी ट्रिक से आप जल्दी से विसर्ग संधि को कर लेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए हमेशा याद रखेंगे, पहला ट्रिक आपको, इसके बनाने के तो बहुत सारे नियम है, विसर्ग संधि को बनाने के 8 नियम होते हैं, लेकिन हम बस खाली एक तरीका आपको बता रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं। एक ट्रिक याद रखिएगा कि जब भी किसी संधि में, ये संधि का रूप है, ठीक है, ये संधि है, ठीक है, कह रहे हैं कि जब भी किसी संधि में, ठीक है, अगर आधा छोटा स, ठीक है, सुनते रहिएगा, आधा छोटा स को मैं हलंत लगा के लिख रहा हूं,
आधा छोटा स कामा आधा मूर्धन्य स, इसको भी अनंत लगा के लिख रहा हूं, आधा बड़का स आए, ठीक है, आधा छोटा स आधा मूर्धन्य स आधा छोटा आधा बड़ा स, ये तीन आए, ये तीन आए, ठीक है। तो इन तीनों के स्थान पर, यानी तीनों के बराबर कर दिया हूं, इन तीनों के जगह पर सिर्फ आप विसर्ग लगा दीजिएगा और संधि बना दीजिएगा, ठीक है। इन तीनों के जगह पर जब भी किसी ऐसे आया है ना, देखिए इसी उदाहरण से समझिएगा, देखिए इसमें पूरे में निश्चल में आपका आधा बड़का स आया है यहाँ पे, तो आप यहां ध्यान दीजिए कि क्या हुआ है, इसी जगह पे क्या लगा है, नी के बाद आधा बड़का स है, तो नी के बाद ये देखिए दुगो विसर्ग का चिन्ह लगा है ना, ये चिन्ह लगा है, और उसके बाद च अलग कर दिया गया है, कुछ नहीं करना है। आइए इस पर रख के देखते हैं क्या सही है, तो देखिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो ये देखते हैं आप लोग कि अब पहले उदाहरण लीजिए कि कोई उदाहरण ले तब चलिए लेते हैं हम लोग उदाहरण। निश्चल, एक निश्चल हो चुका था, तो ये छाता छ है, निश्चल हो चुका था, निश्चल इसका बनाया जाएगा, ठीक है। दुष्ट का बनाया जाएगा, दुष्ट में आधा देखिए मूर्धन्य स आ गया है दुष्ट में, ठीक है, इसका भी बनाया जाएगा। आइए और भी लेते हैं, आधा छोटा स वाला कोई ले लेते हैं, तो पुरस्कार, पूरा आधा छोटा स का र, आइए तीन ठो का हम लोग उदाहरण ले लिए हैं, तीनों पर समझ जाएंगे, तीनों वाला दिया हुआ है, देखिए इसमें समझ में आता है कि नहीं। देखिए इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या बोला हूं, जहां जहां ये आधा दिया है वहीं से आप दोनों का अलगाव करिएगा, संधि विच्छेद करिएगा, ठीक है। तो निश्चल में क्या करेंगे, नी आधा छोटा स के आधा बड़का स के जगह पर विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और छ अलग छल बचा तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे निश्चल, ठीक है, यानी नी ही धन छल, ठीक। आइए दुष्ट में देखते हैं, दुष्ट में आधा मूर्धन्य स के जगह पर विसर्ग बस लगाना है, तो देखिए यहां पे क्या होता है, दू द में छोटा को दू आधा मूर्धन्य स के जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे, दुहु ट है तो बस जो बच गया उसको लिख दीजिए, वही सही है, दुष्ट, ठीक है। आपका दू धन ट यानी दुष्ट हो जाएगा। अब पुरस्कार में देखिए पू र आधा स कार है, तो इसमें भी आप देखेंगे पू र लिख देंगे, आधा छोटका स के जगह पर आप लोग क्या लगाएंगे, विसर्ग के चिन्ह लगाएंगे, और क पराकंत्र का कार जस का तस उतार देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये विसर्ग चिन्ह कहां लगा, आधा छोटका स के जगह पर लगा, आधा मूर्धन्य स के जगह पर लगा, आधा बड़का स के जगह पर लगा। इस सूत्र के, इस ट्रिक के अनुसार ये तुरंत वहीं से अलग हो जा रहा है, ठीक है। आई थिंक ये वाला समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे इस तरह का आधा छोटा स आधा बड़ा स आधा मूर्धन्य स वाला कई ठो उदाहरण आप लोग कमेंट में रख के लगाइएगा, देखिएगा, अगर जो नहीं समझ में आएगा जरूर बोलिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, दूसरा बताते हैं। आइए दोस्तों फिर अगला ट्रिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आई थिंक वो आप लोगों को समझ में आएगा, कुछ चीजें आप उस पर रख के देखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा आप लोग बोलिएगा। चलिए अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर दो, जब भी याद रखिएगा, जब भी किसी संधि में, फिर बोल दे रहा हूं, जब भी किसी संधि में ओ का मात्रा हो, ठीक है, ये मैं पहले ही लिख दे रहा हूं, ओ का मात्रा हो, वहां पे क्या करेंगे, ओ के जगह पर आप लोग विसर्ग लगा के संधि विच्छेद कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ओ के जगह पर बस विसर्ग का चिन्ह लगा के आप अलग कर दीजिएगा। ये दूसरा ट्रिक है, ठीक है, ये दूसरा ट्रिक है आपका, जो ओ के स्थान पर बस विसर्ग लगाना है। आइए कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं। उदाहरण देखिए, तपोबल, देखिए तपोबल हुआ, मनोबल हुआ, मनोरथ हुआ। कुछ उदाहरण मैं लिख दे रहा हूं जानबूझ के आप लोगों को तुरंत समझाने के लिए। मनोरथ हुआ, मनोज हुआ, ठीक है, सब में ओ का मात्रा है। कुछ और उदाहरण लीजिए, आप लोग भी मन में सोचते रहिए, कमेंट करना होगा तो कर दीजिएगा। कुछ और भी उदाहरण लेते हैं। यशोदा, बहुत बार कंपटीशन में पूछा है, यशोदा, ठीक है दोस्तों। आइए और भी उदाहरण लेते हैं। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, ये भी बहुत बार संधि विच्छेद करके पूछा है, कैसे अलग होता है ये भी पूछा है, ठीक है। इसको भी आइए करके देखते हैं हम लोग कि सही है, ये वाला ट्रिक सही लागू होता है कि नहीं होता है।
देखिए मैंने क्या बोला था आप लोगों से कि ओ का मात्रा जहां दिया है वही विसर्ग लगाना है। देखिए इसमें ओ का मात्रा, यशोदा में ओ का मात्रा ये दिख रहा है आप लोगों को, बस यहीं पे विसर्ग लगाइएगा। यानी यशोदा का क्या बनेगा, यशः। दुगो ओ के जगह पर क्या लगाएंगे, विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे। यशः धन, दा बच गया है तो दा लिख देंगे। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है विसर्ग संधि में, तो यशः धन दा बराबर यशोदा। उसी तरह वयोवृद्ध का देखिए, वयोवृद्ध का क्या होगा, व अय, अविसर्ग का चिन्ह लगाइए, वयः। ठीक है, आप प्लस यानी धन का चिन्ह लगेगा, वृद्ध तो वृद्ध लिख ही देंगे आप लोग। ठीक है, जस का तस। एक चीज विसर्ग संधि में हमेशा एक चीज ख्याल करिएगा, प्लस के बाद ये जहां आप विसर्ग का चिन्ह लगा रहे हैं जिसकी जगह पे, उसके बाद जो चीज बच रहा है वो ही उतार दीजिएगा, कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है। इस ट्रिक के माध्यम से आप एकदम इजी समझिएगा। देखिए यहां पे ओ का मात्रा था, इसी के जगह पर मैंने क्या लगाया, ये देखिए विसर्ग का चिन्ह लगाया है। यहां ओ का मात्रा था यशोदा में, उसी के जगह पर मैंने विसर्ग का चिन्ह लगाया है। जो फार्मूले में आप लोगों को यहां बताया हूं कि ओ के जगह पर विसर्ग लगाना है। आइए इस पे समझते हैं, सही है। यहां देखिए ओ का मात्रा आपको दिख रहा है, यानी इसको पहले अलग अलग करिए, त अप तप। ठीक है, अब ओ के जगह पर आप क्या लगाएंगे, विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे, तपह। अब बल तो ये बच गया है, जस का तस उतार देंगे, तपह बल। ठीक है, यानी तपोबल का। मनोबल का क्या होगा, म अन। अब ओ के जगह पर यहां पे ओ दिया है, इसके जगह पर लगाएंगे मनः धन बल। ठीक है, मनोरथ का क्या होगा, मनः धन रथ। ठीक है दोस्तों, अब मनोज का क्या होगा, मनः धन ज। जो बच गया वही उतार दीजिए, जस का तस वहां लगाने के बाद। आप देखिए सब में क्या दिखा आपको, सब में आपको दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए ओ के जगह पर दिखा आपका, ये देखिए विसर्ग का चिन्ह, ये देखिए। इतना बढ़िया तरीका से आप लोगों को बता रहा हूं, आज के बाद आपकी कभी भी ये संधि गलत हो ही नहीं सकती है। ठीक है, कभी भी इस तरह की संधि आपका गलत नहीं होगा। और उदाहरण लेके देखते हैं, तो देखिए सरोवर, सरोवर, सरोवर भी होगा। ठीक है, आप कमेंट में लिखते रहिएगा, अगर जो चीज नहीं समझ में आएगा आप करके भी देखिएगा या पूछिएगा भी, कमेंट में पूछ सकते हैं कि इस संधि का क्या होगा, कैसे बनेगा, आप मैं बता दूंगा। सरोवर का क्या बनेगा, तो देखिए स र, ये जस का तस उतरेगा ओ के जगह पर। ये देखिए ओ के जगह पर क्या लगाना है, ये विसर्ग का चिन्ह लगाना है। अब वर है तो वर लिख ही देंगे, सरोवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा। आइए आपको तीसरा ट्रिक बताते हैं जो बहुत ही आसान है और विसर्ग संधि हमेशा सही होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको। दोस्तों हम लोग ट्रिक 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो विसर्ग संधि का सुपर ट्रिक है, जिससे आप तुरंत देखते ही बता देंगे कि कैसे विसर्ग संधि उसमें अलग होगी या कैसे लगेगी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 3। ट्रिक 3, ठीक है, ट्रिक 3 जो बोलता है वो बोलता है कि विसर्ग संधि जो होती है उसमें क्या करना, इसकी पहचान के लिए आपको बताया गया कि जब किसी शब्द में, ठीक है, जब किसी शब्द में उड़ंकुआ र हो, ठीक है, यानी उड़ंकुआ र का चिन्ह ये बना है दोस्तों, ये ऐसे है, ये उड़ंकुआ र है। ठीक है, उड़ंकुआ र हो, उसके जगह पर आप विसर्ग लगा के संधि विच्छेद कर दीजिएगा। ठीक है, जस का तस उसके जगह पर विसर्ग का चिन्ह लगा के जस का तस संधि विच्छेद कर दीजिएगा। ठीक है, यानी जब भी किसी शब्द में उड़ंकुआ र रहे और कहे संधि विच्छेद करने के लिए, तो कुछ मत करिएगा, बस उड़ंकुआ र के जगह या पर ही आप खाली विसर्ग का चिन्ह लगाइएगा। चलिए ये देखते हैं कैसे। ठीक है, तो आइए कुछ शब्द पहले लिख देता हूं, जैसे दुर्दशा। ठीक है दोस्तों, दुर्बल, निर्बल, और इधर भी लिख देता हूं कुछ, निर्भय। आइए 4 ठोप पर समझा जाए पहले कि सही ट्रिक है कि नहीं है। देखिए बोला गया है कि जब भी जहां उड़ंकुआ र रहे उसी के जगह पर आपका क्या लगाना है, विसर्ग का चिन्ह लगा के अलग कर देना है। दुर्दशा में क्या होगा कि दू और फिर र आ रहा है तुरंत, यानी उड़ंकुआ र के जगह पर आप क्या लगाएंगे, विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे, यानी दू धन दशा बराबर दुर्दशा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह यहां पे आएगा दू धन बल, उसी तरह इसका क्या होगा, दू धन बल।
सॉरी, यहां नी धन बल होगा निर्बल का, ये निर्बल था ना दोस्तों, तो इसका क्या बनेगा, नी धन बल। ठीक है, तो निर्बल, यहां पे इसका निर्भय का क्या बनेगा, तो आप देखिए निधन भय। ठीक है दोस्तों, केयर करिए, थोड़ा सा केयर करिए आप लोग। देखिए ये उड़ंकुआ र जहां था उसी के जगह पर देखिए यहाँ पे विसर्ग का चिन्ह लगा है। ये देखिए उड़ंकुआ र जहां था वहीं पे लगा है, यहाँ उड़ंकुआ र था तो यहीं लगा है, और यहाँ पे देखिए उड़ंकुआ र का जगह पर ही क्या लगा है, विसर्ग का चिन्ह लगा है। बाकी ये जस का तस है उसी तरह, और दशा देखिए, दशा, बल, बल और भय, ये जस का तस है दोस्तों, अपनी जगह पर है, बस संधि प्लस के बाद इधर और प्लस के बाद उधर। ठीक है दोस्तों, जस का तस उतर गया है, बस उड़ंकुआ र के जगह पर, यानी उड़ंकुआ र जो होता है उसके जगह पर ही खाली विसर्ग लगा के आपका अलग कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। लेकिन आइए कुछ चीजें ऐसा भी बता देता हूं विसर्ग संधि में, जो जस का तस रहता है उसकी संधि आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो जस का तस विसर्ग संधि ही होती है। जैसे आपका ज्यों का त्यों संधि विच्छेद करेंगे उसका, जैसे होता है प्रातः काल, ये शब्द है ना जी दोस्तों, आप लोग देखे हैं, प्रातः काल, अंतःकरण। ठीक है दोस्तों, अंतःकरण। और भी अगर कोई उदाहरण लेना चाहें तो आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल ये देखिए, आप लोग इन दोनों पे समझिए, ये ऑलरेडी, इसमें ख्याल क्या करना है आपका, ये जस का तस है। आप कमेंट में लिखिएगा, अगर और कुछ होगा तो आप लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए विसर्ग का चिन्ह यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है ये शब्दों में, तो इसका क्या करेंगे, इसको जस का तस क्या करेंगे, बस वहीं से संधि विच्छेद करके अलग कर देंगे। जैसे इसका संधि विच्छेद आप बनाएंगे तो प्रातः धन काल, क्या बोला मैं, यहीं से आप क्या करेंगे, अलग कर देंगे। क्योंकि विसर्ग का नियम क्या मैंने बताया है कि विसर्ग प्लस के इधर विसर्ग होगा, उसके बाद धन होगा, उसके बाद इधर होगा। तो यहीं पे देखिए विसर्ग जब मिल गया आपका, तो देखिए इसके बाद यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, विसर्ग के बाद ही आपको अलगाव करना है विच्छेद करते वक्त। ठीक है, अंतःकरण में क्या होगा, अंतः धन करण, कुछ नहीं करना था। इसका संधि ही नहीं कि आप सोचेंगे कि कुछ और होगा, कुछ नहीं होगा, बस वहीं पे धन का निशान लगा के दोनों को आधा इधर और आधा इधर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह का जब भी शब्द दे तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि ये लगा हुआ ऑलरेडी है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। जस का तस ही क्या करना है, यहां से बस यहां से अलग कर देना है दोनों को, तो इसका संधि और इसका संधि जस का तस बन जाता है। ठीक है, ये जस का तस उतार देते हैं इसको संधि विच्छेद करते वक्त। आई थिंक आप लोगों को ये विसर्ग संधि का ट्रिक समझ में आया होगा। आप बहुत सारे शब्दों पे रख के देखिएगा कि क्या वो सही है कि गलत है या कैसे बन रहा है। कहीं अगर कुछ दिक्कतें आई होंगी आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। और वीडियो को आप लोग कभी भी, मैं जो वीडियो लोड करता हूं आप लोगों के लिए ही लोड करता हूं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा आप नंबर गेन कर सकें, तो वीडियो को अंत तक देखा करें और दोस्तों में, ढेर सारे दोस्तों में शेयर किया करें कि ज्यादा से ज्यादा उनका लाभ हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।